So welcome you all, BPSC aspirants. BPSC aspirants, इनको PT देना है. Science at a glance. इंपॉर्टेंट फैक्ट साइंस का एक नजर. पहला देखते हैं हम लोग कि फर्स्ट फैक्टर है कि HCl, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं. HCl is a strong electrolyte, whereas CH3COOH is a weak electrolyte. फैक्ट याद रखेंगे. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. और CH3COH वो क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है. नेक्स्ट फैक्ट, ये यदि pH का मान 7 है, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा. न्यूट्रल सॉल्यूशन. यदि pH का मान लेस देन 7 है, एसिडिक सॉल्यूशन होगा. यदि pH का मान ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा. अल्कलाइन सॉल्यूशन याद रखिएगा. ठीक है. इसी में एक फैक्ट और भी है कि अगर 1m HCl है तो इसके pH का मान जो होता है वो 0 होता है. याद रखिएगा. और यदि 1m NaOH है, ये इसके pH का मान 15 होता है. याद रखिएगा. ठीक है. और यदि हम ब्लड की बात करें तो ब्लड का जो pH वैल्यू होता है वो आपका 7.3 से 7.5 होता है. pH ब्लड का 7.3 से 7.5 के बीच होता है. यानी कहने का अर्थ हुआ कि 7.3 से 7.5 के बीच का मतलब हुआ कि ब्लड क्या है? एसिडिक होता है. याद रखिएगा. कम टू द नेक्स्ट फैक्ट. फिर नेक्स्ट फैक्ट पे आते हैं हम लोग. नेक्स्ट फैक्ट में जब हम आएंगे तो देखते हैं हम लोग कि फोटोकेमिकल स्मॉग. फोटोकेमिकल स्मॉग ये जितने भी ये काफी महत्वपूर्ण है. क्वेश्चन आ सकते हैं. लास्ट आवर रिवीजन में काम आएगा. फोटोकेमिकल स्मॉग. और फोटोकेमिकल स्मॉग का जो वो कंपोनेंट्स होते हैं याद रखिएगा. वो आपका ओजोन है O3. नेक्स्ट जो कंपोनेंट है आपका पैन PAN. एंड थर्ड आपका जो कंपोनेंट है वह NOx. याद रखिएगा. तो 3 कंपोनेंट हो गया. पूछा जा सकता है आपका फोटोकेमिकल स्मॉग का जो कंपोनेंट्स का क्या है, क्या बताएंगे आप? O3 ओजोन है. ये हो गया थोड़ा सा O3. नेक्स्ट है पैन. पैन का मतलब क्या हुआ? पैन का मतलब हुआ कि पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. रिमेंबर पैन. और एक और घटक क्या होगा? NOx. मतलब ये नाइट्रस ऑक्साइड भी हो सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी हो सकता है. X अगर 1 हो जाएगा, X 1 हो सकता है, S 2 हो सकता है. ये आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है फोटोकेमिकल स्मॉग में. राइट. नेक्स्ट हम आते हैं, जो पॉइंट है हमारा ग्लोबल वार्मिंग.
अब ग्लोबल वार्मिंग में जो कंपोनेंट्स होंगे कौन कौन होंगे देख लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग में आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट आपका CH4 मीथेन, नेक्स्ट है आपका N2O नाइट्रस ऑक्साइड, देन H2O वेपर एंड देन ओजोन। याद रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में मैंने चर्चा की है। दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस CO2, CH4, N2O, H2O वेपर और O3। दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस दैट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस याद रखिएगा इसमें। अब क्या है कि चूंकि देख रहे हैं यहाँ पर इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ये ऑप्शन आ सकता है एग्जाम में कि कौन सा आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो रिमेंबर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। नेक्स्ट कम टू पॉइंट नंबर 5 में हम देखते हैं कि Na2CO3 10H2O। ठीक है, Na2CO3 10H2O ये क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट। इसमें आपका 10 जो है रवा का जल है, इसको हम बोलते हैं आपका वॉशिंग सोडा। क्या बोलेंगे इसको? वॉशिंग सोडा। यदि रवा का जल हटा दिया जाए इसमें से तो हम इसको बोलेंगे सोडा और एस। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि Na2CO3 दिस इज कॉल्ड सोडा एस। रिमेंबर, ठीक है, क्लियर? यानी सोडियम जो Na2CO3 10H2O दिस इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। और यदि रवा के जल को निकाल दिया जाए तो दिस इज कॉल्ड Na2CO3 दिस इज कॉल्ड सोडा एस। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे आपका ये पॉइंट नंबर 5 का, जिसमें ये बात आई थी आपका ये वॉशिंग सोडा की बात आई थी ना, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O। ठीक है, इसको जो हम इसको जो मैन्युफैक्चरिंग होता है इस विधि से, उसको कहते हैं मैन्युफैक्चर जो होगा इस विधि से, उसको हम कहते हैं हमारा सॉल्वे प्रोसेस। याद रखिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन, सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? सॉल्वे प्रोसेस। इसको आपका सॉल्वे प्रोसेस को हम लोग अमोनिया सोडा प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमोनिया सोडा प्रोसेस। अमोनिया सोडा प्रोसेस किसको बोलते हैं? आपका वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि है, उसे हम बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस, अमोनिया सोडा प्रोसेस। ओके, देन कम टू फिर आते हैं आगे हम लोग इसका यूज होता है, दिस इज यूज्ड टू रिमूव permanent हार्डनेस ऑफ वाटर। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। और क्लोराइड सल्फेट जब कैल्शियम मैग्नीशियम का आ जाता है वाटर, दैट इज कॉल्ड वाटर हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट आइए हम लोग करते हैं पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। HCO3 दिस इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। रिमेंबर, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaSCO3। अब ये बेकिंग सोडा जो NaSCO3 हुआ, एक टर्म आता है बेकिंग पाउडर। क्या आता है? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में क्या आएगा कि इसी में क्या करेंगे आप लोग? टार्टरिक एसिड मिला देंगे, दैट बिकम्स बेकिंग
पाउडर, याद रखिएगा। NaSCO3 सिर्फ बेकिंग सोडा है, और उसमें यदि हम मिला देते हैं आपका टार्टरिक एसिड को, देन इट बिकम्स बेकिंग पाउडर, जो अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं आपका केक वगैरह बनाने में। अब इसका आपका ये इसका और भी यूज होता है, ये कि आपका बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट का जो इस्तेमाल होता है अग्निशामक में भी होता है। NaHCO3 in fire extinguisher, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट 7 पे आते हैं हम लोग। 7 पे आए हम लोग CaOCl2। दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। क्या बोलेंगे इसको? क्लोरोफॉर्म। नहीं, सॉरी, इट इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर, नॉट क्लोरोफॉर्म। दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। अब ये आपका CaOCl2 जो है, ये ब्लीचिंग पाउडर है। इसका हम लोग जो इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, जिस प्रोसेस से करते हैं और जिस प्लांट में करते हैं, उसको बोलते हैं हेसन क्लेवर प्लांट। याद रखिएगा, ये पूछता है एग्जाम में, हेसन क्लेवर प्लांट। हेसन क्लेवर प्लांट कहाँ यूज होता है? याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 8 आइए, और पॉइंट नंबर 8 में देखते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को। इसका केमिकल फार्मूला है, पूछता है CSO4 half H2O। दिस इज योर प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 में आप देखते हैं लाइम। लाइम का आपने नाम सुना होगा, लाइम। इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या है इसको बोलेंगे? क्विक लाइम। और ये क्विक लाइम क्या है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है। नेक्स्ट आप एक और भी सुने होंगे, ये होता है हमारा CaCO3। क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका, इसको बोलते हैं हम लोग लाइमस्टोन। ये पूछता है एग्जाम में कि लाइमस्टोन का क्या केमिकल फॉर्मूला होता है, तो याद रखिएगा, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये क्या है? नेचुरली अकरिंग क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स है। CaCO3 क्या है? ये नेचुरली अकरिंग, नेचुरली, स्पेस नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं, CaCO3 नेचुरली occurring sedimentary rocks, sedimentary rocks। तो इस तरीके से साइंस एट ए ग्लैंस आपके लास्ट आवर साइंस में रिवीजन के लिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए और भी लेक्चर अपलोड किए जाएंगे। समय कम है, आप इसे जोड़ पड़े, इससे क्वेश्चन आता है। और भरोसा रखें कि अगर कोई दूसरा अगर सिविल सर्विसेज या बीपीएससी पीटी क्रैक कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। योर कॉन्फिडेंस अल्टीमेटली will make to accelerate your preparation. All the best. Thank you.